सामने जो आप वेरिएंट देख रहे हो ये है 3XO AX5 पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट। एजेंडा इस वीडियो का सिंपल है, हम 3 मंथ्स ओनरशिप रिव्यू की बात करने वाले हैं। 3 महीने मैंने इसको सिटी में ड्राइव कर लिया है, मैंने इसको हाईवे पे भी ड्राइव कर लिया है। 1700 किलोमीटर्स चल चुकी है। तो आज जो भी पॉइंट्स मैं शेयर करूँगा ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे इस गाड़ी के साथ फेस हुए हैं। क्या क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है, क्या क्या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, सब शेयर करूँगा। इश्यूज़ भी फेस हुए हैं बहुत सारे इस गाड़ी के साथ। 2 बार वर्कशॉप भी ले जाना पड़ चुका है इसको, उसका भी मैंने एक डेडिकेटेड सेक्शन बनाया हुआ है कि क्या क्या इश्यूज़ फेस हुए थे। हम बात करेंगे इंजन के बारे में, इंटीरियर, एक्सटीरियर, हैंडलिंग कैसी है गाड़ी की, सिटी में कैसा परफॉर्म करती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है, इंटीरियर्स भी बहुत इसके प्रीमियम फील होते हैं। टेक से भरी हुई है गाड़ी, इंजन का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। तो मैंने इसको 19 मई को बुक करी थी एंड मुझे 26 जून को इसकी डिलीवरी मिली। अराउंड 1 मंथ और 5 to 6 डेज़ में मुझे इसकी डिलीवरी मिल गई थी, जो कि अच्छी खासी मतलब अच्छा क्विक डिलीवरी मुझे मिल गई थी डीलरशिप से। 3 ऑप्शंस थे मेरे पास, ब्रेजा, नेक्सॉन और 3XO। नेक्सॉन मैंने इंजन की वजह से रिजेक्ट कर दी थी बिकॉज़ बहुत नॉइज़ी इंजन था और वाइब्रेशंस थी उसकी कैबिन में। ब्रेजा का इंजन मुझे अच्छा लगा था बट सेफ्टी और फीचर्स के मामले में वो थोड़ी पीछे रह गई थी, इसलिए मुझे वो रिजेक्ट करनी पड़ी। देन 3XO में मुझे फीचर्स भी मिल रहे थे, सेफ्टी भी मिल रही थी एंड इंजन की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिल रही थी, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। की बात करें तो आपको सेम की मिलती है जो आपने स्कॉर्पियो एंड 700 में देखी होगी। बहुत ही हैवी की है, अच्छा फील होता है होल्ड करके। 3 बटन्स आपको मिल जाएंगे, लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज़। सो की में कोई भी इशू नहीं है, आपको ये की चेन भी महिंद्रा से ही मिलता है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये बहुत ही बल्कि फील होती है रोड पे। ब्रेजा इससे ज़्यादा चौड़ी लगती है बिकॉज बॉक्सी लुक है, बट नेक्सॉन से ज़्यादा चौड़ी लगती है गाड़ी। फ्रंट में आपको ब्लैक एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि वाइट में अच्छे लगते हैं। प्रोजेक्टर की सब बात करूँ तो कंप्लीट LED सेटअप मिलता है आपको। C शेप के आपके महिंद्रा के ट्रेडमार्क आपको DRLs मिल जाते हैं। देन मेन हेडलैम्प भी आपको LED में मिलता है, बट इनका थ्रो मुझे कम लगा, नाइट में थ्रो कम है। तो फॉग लैम्प में आपको अपग्रेड करना पड़ सकता है अगर फॉगी वेदर में जा रहे हो। बट मैंने रिव्यूज़ में ये सुना है कि महिंद्रा के स्टॉक फॉग लैम्प्स भी इतने अच्छे थ्रो नहीं है, उनका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते वो। तो ये एक पॉइंट है। फ्रंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे, ऑटो वाइपर्स है, बारिश में अपने आप ऑन होंगे, स्पीड अपने आप एडजस्ट होगी, तो कोई इशू नहीं आने वाला है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल, साइड से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। आपको क्लैडिंग मिल जाएगी जो गाड़ी को थोड़ा ऊंचा फील कराती है। 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको कहीं भी ले जाइए, कैसे भी रास्ते में आराम से गाड़ी परफॉर्म करेगी। एलॉय व्हील्स देख लेते हैं। आपको 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे AX5 वेरिएंट में। अगर आप इससे ऊपर वेरिएंट्स में जाएंगे AX7 वेरिएंट्स में तो आपको 17 इंच के एलॉय मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे फील होते हैं। ये है सिक्योर ड्राइव, आई गेस C8 कंपनी का है ये, एंड इनकी प्रोफाइल है 205 65 R16। अच्छे फील होते हैं, ये आपने 300 में भी देखे होंगे, सेम एलॉयज़ है। ड्राइवर साइड पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है कीलेस एंट्री के लिए। देन आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, इनमें एलिमेंट्स मिल जाते हैं, अच्छे फील होता है। एंटीना इन्होंने शार्क फिन नहीं दिया है, नॉर्मल एंटीना दिया है। सो दिस इज़ हाउ द साइड प्रोफाइल लुक्स। रियर प्रोफाइल से बात करूँ ना तो गाड़ी इतनी चौड़ी नहीं लगती है बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ये जो ऊपर से आप देख रहे हैं अंदर को चले जाता है, इससे थोड़ा कम चौड़ी लगती है, बट डिसेंट लगती है अभी भी पीछे से भी गाड़ी। आपको कनेक्टेड लाइट्स मिल जाती हैं जो कि हर कंपनी आजकल दे रही है। देन रियर कैमरा आपको मिल जाता है AX5 वेरिएंट में, इसकी क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इंटीरियर्स में। देन रियर वाइपर, वॉशर डिफॉगर का सेटअप, कोई इशू नहीं आएगा आपको। आपको एक सिल्वर एलिमेंट्स मिल जाते हैं, ये डिज़ाइन पैटर्न्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। एंड 3XO की बैजिंग मिल जाती है जो कि बहुत ही सस्ती सी ग्लू से स्टिक हुई हुई ऐसा लगता है। तो मुझे कभी कभार डर लगता है कि अगर मैं क्लीन कर रहा हूँ ये अटक के निकल ही नहीं जाए। बहुत ही पुअर क्वालिटी की ग्लू यूज़ हुई है यहाँ पे। तो दिस इज़ द रियर प्रोफाइल, और एक कंप्लीट वॉक थ्रू अगर मैं गाड़ी का आपको दूँ तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स साइड से एंड फ्रंट से। ओके, सो इंजन की बात कर लेते हैं। ये है इसका टर्बोचार्ज इंजन जो प्रोड्यूस करता है 110 bhp, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इंजन बहुत ही पावरफुल है, इससे अपग्रेड करेंगे तो आपको TGDI मिल जाएगा, इसमें ही मुझे फील होती है इतनी पावर। तो आप देख सकते हैं कि AX7 वेरिएंट में कितनी पावर होगी इंजन में। 3 सिलेंडर इंजन है, थोड़ी वाइब्रेशन आपको दिख रही होगी, राइट। सो दिस इज़ द वाइब्रेशन। अंदर भी फील होती है कैबिन में, जब आप
हायर आरपीएम्स में जाते हैं तो आपको अंदर वाइब्रेशन थोड़ी सी फील होती है, सारे 3 सिलेंडर्स में आपको फील होगी। बट इसका नेक्सॉन से बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन है एज़ कम्पेयर टू 3 सिलेंडर। अगर हम कंपेयर करें नेक्सॉन का, उससे कम नॉइस मुझे फील हुई। बट ब्रेजा से बहुत ही ज़्यादा नॉइस है इसमें। ब्रेजा का इंजन बहुत साइलेंट है बिकॉज ऑब्वियसली 4 सिलेंडर है। दिस इज़ द कंप्लीट इंजन प्रोफाइल। आपको इंजन का जो हुड है बहुत ही हैवी मिला हुआ है, इंसुलेशन भी प्रॉपर है, सो आपको ज़्यादा नॉइस फील होती नहीं है। अगर मैं इसको बंद करूँ तो नॉइस ऐसे फील होती है, यानी ये DRLs आप देख लीजिए कैसे चलते हैं। सेफ्टी की बात करूँ तो आपको स्टैंडर्ड आपको बेस वेरिएंट से ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है एंड रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा बेस वेरिएंट से। कॉन्फिडेंस मिल जाता है गाड़ी में, तेज़ चला रहे हो, कोई सामने आ जाए, सडन ब्रेक मारो तो गाड़ी रिस्पॉन्ड अच्छा करती है, एकदम से रुक जाती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही हैवी डोर फील होते हैं इसके, नेक्सॉन को टक्कर देता है ये। अच्छा खासा हैवी है। आप डोर थर्ड अगर आप फ्रंट डोर की सुनोगे तो बहुत ही अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस फील होता है डोर बंद करने में भी। रियर डोर्स थोड़े लाइट हैं कंपेयर टू फ्रंट डोर्स। ऑब्वियसली साइज़ कम है, मेटल कम यूज़ हुआ है तो थोड़ा लेस हैवी होंगे ही फ्रंट से, बट डिसेंट है रियर डोर्स भी। बट इनकी आप साउंड क्वालिटी अगर आप सुनोगे, डोर थर्ड सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा थोड़ा फ्रंट से वीक है। सारे कार्स में होता ही है फ्रंट में, बट टाटा का मुझे रियर डोर भी स्ट्रॉन्ग लगा। एंड ब्रेजा तो यहाँ पे ब्रेजा की तो बात ही नहीं करते हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक, बिल्ड क्वालिटी अच्छी, देन 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड, और भी सेफ्टी के बहुत सारे फीचर है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP। सेफ्टी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा इस गाड़ी में। एक्सटीरियर हमने मोर और लेस कवर कर लिया है, मेन पॉइंट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंटीरियर्स। इंटीरियर आपको डुअल टोन में मिल जाएंगे, ब्लैक और ये लाइट कलर, क्रीमिश सा कलर है ये, आई डोंट नो क्या कहते हैं इसे। कैबिन प्रीमियम फील होता है, लाइट कलर के साथ आपको बहुत लाइवली और एयरी फील होगा कैबिन। मटेरियल का यूज़ हुआ है बहुत ही डिसेंट लगता है, अच्छा मटेरियल है, सारा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, देन ग्लॉस फिनिश में आपको बटन्स मिल जाएंगे, पावर विंडोज़ के कंट्रोल, चाइल्ड लॉक, ORVM कंट्रोल्स। डिसेंट आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी एंड इंटीरियर की क्वालिटी भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक लैंप मिल जाएगा। चलिए अंदर चलते हैं। ऐसा कुछ दिखता है इंटीरियर का आपको डैशबोर्ड का लेआउट। अच्छा फील होता है, प्रीमियम फील होता है, लगता है आपने कुछ खर्च करके एक गाड़ी ली है तो एक अच्छा आपको फील करवा रही है। जो भी आपके ड्राइवर के टच पॉइंट्स है, जैसे स्टीयरिंग व्हील आपका ड्राइवर पे ये सॉफ्ट टच हो गया, देन आर्मरेस्ट हो गया, इन सबको आप जब फील करते हैं, टच करते हैं तो आपको एक प्रीमियम फील आती है, बिलीव में आती है। लाइट इंटीरियर्स है, आपको लाइवली फील होता है, एयरी फील होता है। सनरूफ भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है तो उससे और लाइट अंदर आती है तो अच्छा फील होता है, आपको फ्रेश लगता है कैबिन। बस स्टीयरिंग व्हील से बात करते हैं, आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, ग्रिप बहुत अच्छी है इसकी, होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा फील होता है। लेफ्ट साइड पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं। राइट साइड पे आपको मिल जाएंगे क्रूज़ कंट्रोल और MID का कंट्रोल करने के बटन्स। देन आपको ऑटो हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑटो वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। 10.25 इंचेस की MID, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है, बहुत सारी चीज़ें अभी क्विकली वॉक थ्रू कर लेंगे। देन सेम 10.25 इंचेस का एड्रेनॉक्स सिस्टम, बहुत ही इसका टच रिस्पॉन्स बहुत ही मुझे अच्छा फील हुआ। नेक्सॉन से बेटर लगा मुझे इसका इंटरफेस भी, नेक्सॉन से टच रिस्पॉन्स भी मुझे बेटर लगा, नेक्सॉन का थोड़ा लैगी मुझे लगा। एंड ब्रेजा का टच रिस्पॉन्स और UI तो मतलब टच रिस्पॉन्स ठीक था बट UI मुझे इतना बेटर नहीं लगा। चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इन सेगमेंट डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं करती है। एंड एक और चीज़, मैं स्टीयरिंग की बात कर रहा था तो यहाँ पे स्टीयरिंग के 3 मोड्स भी आपको मिल जाएंगे बटन पे। सो अगर मैं इसको प्रेस करूँ आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं। ये है कंफर्ट मोड, देन नॉर्मल एंड द थर्ड इज स्पोर्ट्स मोड। होता कुछ नहीं है, आपका स्टीयरिंग में वेट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट कर लेंगे तो स्टीयरिंग बहुत ही हैवी हो जाएगा, आप हाई स्पीड्स में जा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा स्टीयरिंग यूज़ करने में। नॉर्मल मोड इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड एंड कंफर्ट में स्टीयरिंग बहुत ही लाइट फील होता है, तो आप एक फिंगर से भी स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, इतना लाइट हो जाता है। गुड फीचर। यहाँ पे आपको सेम स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन्स, लैम्प, हज़ार्ड लैम्प का बटन, पैसेंजर एयरबैग इंडिकेटर मिल जाएगा, ऑन है या ऑफ। ड्राइवर के वहाँ पे आपको एक लीवर मिलता है जिससे आप पैसेंजर एयरबैग ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। देन डिफॉगर मिल जाता है, ऑटो AC मिल जाएगा,
देन यहाँ पे आपको फ़ैन स्पीड कंट्रोल करने का मोड्स, मेमोरी फंक्शन मिल जाता है आपको। ये एसी को वापस रीसेट करना है, वापस सेट करना है तो आप मेमोरी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड जो कि फास्ट नहीं है, बहुत ही स्लो है। मेरा फ़ोन तो एक्चुअली हैंग करने लग जाता है जब मैं चार्ज करता हूँ। USB पोर्ट मिल जाता है, यहाँ से भी आप चार्जिंग कर सकते हैं अपनी। गियर लीवर लेदर रैप्ड, अच्छा फील होता है। देन हैंड ब्रेक, कुछ कप होल्डर्स। अच्छा, इस गाड़ी में स्टोरेज और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो अच्छा खासा स्पेस मुझे दिखा। हर डोर में आपको एक 1 लीटर की बॉटल और एक 1/2 लीटर की बॉटल रखने का स्पेस मिल जाएगा। मैगजीन रखने का स्पेस भी सेम मिल जाएगा एंड सेम गोज़ विद द रियर डोर्स। तो लॉट ऑफ स्पेस, प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया हुआ है। ऊपर की बात करूँ तो सनग्लास होल्डर मिल जाएगा यहाँ पे, लैम्प्स के कंट्रोल, सनरूफ कंट्रोल। आप ये ग्लॉसी फिनिश देख रहे हैं, अच्छा फील होता है, प्रीमियम फील कराते हैं। बट AX7 वेरिएंट से नॉट श्योर AX5L में ये आता है नहीं, यहाँ पे सॉफ्ट टच आ जाते हैं जो ड्राइवर के टच पॉइंट्स हैं। ये चीज़ें भी, ये सारी चीज़ें आपको लेदर फिनिश में मिल जाती हैं, वो तो और भी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। ओके, सो टेक की बात कर लेते हैं। गाड़ी में आपको बिल्ट इन एलेक्सा मिल जाता है। गाड़ी में आपको ई सिम मिलती है वोडाफोन आइडिया की, जिसके नेटवर्क बहुत ही पुअर है। मल्टीपल टाइम्स तो यही होता है कि इसके नेटवर्क नहीं आ रहे होते तो गाड़ी के फीचर्स काम नहीं कर रहे होते इंटरनेट से रिलेटेड। बिल्ट इन एलेक्सा मिल जाता है, बिल्ट इन मैपल्स का आपको मैप मिल जाएगा। नाउ एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, गाड़ी में ई सिम है तो आपको बेसिक फीचर्स यूज़ करने के लिए अपना फ़ोन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी में इंटरनेट है, आपका मैप नेविगेशन आराम से चलेगा। बिल्ट इन आपको मैपल्स का मैप मिल जाएगा। देन बिल्ट इन जियो सावन ऐप मिल जाता है आपको। आप एलेक्सा को कमांड दीजिए कोई भी गाना प्ले करने के लिए तो जियो सावन में वो प्ले कर देगी। ये भी मुझे एक अच्छा फीचर लगा। एड्रेनॉक्स सिस्टम है, आपको एड्रेनॉक्स का 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मोबाइल ऐप है एड्रेनॉक्स का, जिससे आप लॉट ऑफ थिंग्स ट्रैक कर सकते हैं। गाड़ी का माइलेज ट्रैक कर सकते हो, आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो, आप जियो फेंसिंग कर सकते हो, टाइम फेंसिंग, अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन, लॉट ऑफ थिंग्स आप एड्रेनॉक्स ऐप से कर सकते हो। लेट अस कम टू MID नाउ। MID में मैं आपको क्विकली कंट्रोल्स दिखा देता हूँ आपको क्या क्या मिल जाता है। सो आपको फ्यूल लॉग मिल जाएगा, आपको व्हीकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जिसमें आपको TPMS वगैरह, टायर प्रेशर, टायर टेम्परेचर वगैरह मिल जाएगा। एक चीज़, आप सेम नेविगेशन अपने MID में भी ऑन कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करके ये फुल स्क्रीन में भी हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा फील होता है। इस फीचर से आपको बार बार रोड से अपनी आइज़ को स्विच नहीं करना पड़ेगा उस स्क्रीन पे। गुड फीचर। डिस्प्ले लेआउट, आप लेआउट चेंज कर सकते हैं यहाँ से। देन सेटिंग्स, फ्यू सेटिंग्स मिल जाती हैं। अलर्ट की आपको हिस्ट्री मिल जाती है, कार में क्या क्या अलर्ट आए हैं। एक अलर्ट जैसे आपको टॉप में दिख रहा होगा, मेरी गाड़ी में आया हुआ है अभी। ड्राइव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जहाँ पे आपको ट्रिप मीटर्स मिल जाएंगे। ओके, सो अब बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में और गाड़ी के इंजन के बारे में कि अंदर कितनी नॉइस आती है। तो देखो, हायर RPMs में जब आप चलाओगे तो आपको अंदर नॉइस फील होती है। 3 सिलेंडर इंजन है तो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आती है कैबिन में। हायर RPMs में और हायर स्पीड्स में आपको टायर नॉइज़ भी अंदर फील होती है कैबिन के। बट अच्छा खासा इंसुलेशन दिया हुआ है इंजन बे के अराउंड भी। और टोटल गाड़ी की अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा पहुंच नहीं पाती है, बट हायर RPMs में आपको फील होगा थोड़ी सी नॉइज़। इसका जो क्लच पैडल है वो मुझे ज़्यादा डीप फील हुआ, तो बहुत ही डीप जाता है इसका क्लच पैडल। नेक्सॉन और ब्रेजा का इतना डीप नहीं जाता है, तो कभी कभार इश्यूज मुझे फेस होते हैं इतना डीप क्लच यूज़ करने में। बाकी ब्रेकिंग का कोई इशू नहीं है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स हैं तो आपको अच्छा फील होता है, क्विक रिस्पॉन्स है। एक्सेलरेशन गाड़ी का बहुत ही टॉप नॉच है, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है आपको, तो क्विक एक्सेलरेशन मिलती है गाड़ी की। अच्छा पावर फील होता है आपको 2 से 3000 RPM के बीच। नाउ गियर चेंज करने में फर्स्ट से सेकंड गियर में मुझे इशू फील होते हैं, इतना स्मूथ शिफ्ट नहीं होता है फर्स्ट टू सेकंड गियर पे। सेकंड गियर के बाद से बहुत ही स्मूथ शिफ्ट होते हैं इस गाड़ी में। वाइब्रेशन थोड़ा है गाड़ी में, वाइब्रेशन होता ही है 3 सिलेंडर में, एज यू नो। मैं इसको ऑफ करके अगर मैं आपको ऑन करके दिखाता तो आप गियर लीवर का वाइब्रेशन देखिएगा। तो थोड़ी सी माइनर वाइब्रेशन है, आपको कोई भी इशू फील नहीं होगा, इतना तो होता ही है, आप इजीली इग्नोर कर सकते हो उसे। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा। 3 मोड्स आपको जो मिल जाते हैं उससे आप अपनी ड्राइव के अकॉर्डिंग स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग फील होता है। दिस इज़ द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। गाड़ी को मैन्यूवर करने में कोई भी इशू नहीं आने वाला, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है गाड़ी का। आप हाई स्पीड में ड्राइव करो, 100 किलोमीटर्स पे ड्राइव करो, स्लो ड्राइव करो, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि 3 महीने में मैंने क्या क्या इश्यूज़ फेस किए इस गाड़ी में एंड मुझे वर्कशॉप क्यों ले जाना पड़ा था। एक बहुत ही मेजर इशू आया था मुझे, सनरूफ से पानी लीक हो रहा था। आप यहाँ पे इसका रियर पार्ट देखेंगे, यहाँ पे मेरा चैनल टूट गया था। सनरूफ चैनल करके एक चीज़ होती है जो पानी को अंदर आने से रोकती है। सो वो ब्रोकन था, मुझे पता नहीं है वो टूटा कैसे, पहले से ही टूटा हुआ था या मेरे से टूटा,
नॉट श्योर, बट पानी लीक हो रहा था। तो ये एक बहुत ही मेजर इशू था, मुझे वर्कशॉप ले जाना पड़ा था। सेकेंड इशू था कि मेरा ये वाला जो बटन है MID का, ये अप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था ढंग से, ऊपर नहीं जा रहा था, तो ये भी चेंज हुआ था। वर्कशॉप ले गया था मैं, दोनों चीज़ें उन्होंने रिप्लेस करी, सनरूफ का चैनल रिप्लेस किया, स्टीयरिंग पूरा खोला। सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं था, अच्छे से मुझे ट्रीट किया उन्होंने, मेरी क्वेरीज अच्छे से सुनी एंड प्रायोरिटी पे मेरे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया। बिकॉज ऑब्वियसली नई गाड़ी थी, डिलीवरी के मैं 1 या 2 हफ्ते बाद ही सर्विस सेंटर ले गया था इस गाड़ी को, इन दोनों इशू को रिजॉल्व करने के लिए। थर्ड, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया, आई गेस, टेक इश्यूज़, लॉट ऑफ टेक इश्यूज़ हैं इसमें। इंफोटेनमेंट स्क्रीन बीच बीच में अपने आप बंद हो जाती है। इसमें आपको ई सिम मिलती है वोडाफोन आइडिया की, जिसके नेटवर्क बहुत ही पुअर है, बहुत जगह पे नेटवर्क्स नहीं आते हैं, तो आपका म्यूज़िक सिस्टम बंद हो जाता है, आपको मतलब एलेक्सा म्यूज़िक नहीं प्ले कर पाता है। रुक जा भाई। ओके, म्यूज़िक आप नहीं प्ले कर पाते हो, आपका मैपल्स मैप नहीं चलता है, आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो मैपल मैप से मुझे याद आया, इसका नेविगेशन, ये जो मैप है ये भी बहुत स्लो काम करता है। रूट्स इसके इतने अच्छे नहीं है मैपल्स के, डेविएशंस भी ये ढंग से नहीं बताता है, रीरूट नहीं करता है ढंग से। तो ये तो ऐप पे ही थोड़ा हम कहेंगे रिस्ट्रिक्शन है। बाकी कुछ इश्यूज़ हैं, साउंड आती है इसमें, क्रैकिंग नॉइस आती है बहुत जगह से, ये चीप प्लास्टिक है यहाँ से आती है बैड रोड्स पे, मुझे यहाँ से फील होती है। ऑल्सो सनरूफ जब ओपन हुई थी तो उन्होंने ये सेक्शन पूरा रिमूव किया था, कहीं ना कहीं गैप्स के कारण भी हो सकता है कि यहाँ से साउंड आ रहा हो कहीं कहीं से। दिस इज़ द थिंग, ये कुछ इश्यूज़ है जो मुझे फेस हुए। सच कोई ज़्यादा मेजर इशू फेस नहीं हुआ गाड़ी, जैसे बहुत यूज़र्स का मैंने क्वेरी सुनी है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है, कभी कभार सेंसर के इश्यूज़ आ जाते हैं, ऐसे इश्यूज़ मुझे फेस नहीं हुए। साइड प्रोफाइल की बात मैं कर रहा था, तो मुझे कुछ चीज़ें आपको दिखानी है, तो इसकी भी फिट एंड फिनिश में कुछ इश्यूज़ कहीं ना कहीं मुझे दिखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये क्वार्टर पैनल के ऊपर देखेंगे, सो ये निकला हुआ है, थोड़ा प्रॉपर फिट नहीं है, तो आप कभी कभार आप कपड़ा मार रहे हैं तो यहाँ पे फंस जाता है और ये निकल सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो इसका डिज़ाइन पैटर्न है, यहाँ पे भी सेम इशू है। तो ऐसे माइनर इश्यूज़ आपको मिले जाएंगे टाटा महिंद्रा इंडियन ब्रांड्स में, बट टाटा के कंपैरेटिवली इसमें इतने इश्यूज़ नहीं है। टाटा में बहुत ही फिट एंड फिनिश के इश्यूज़ आते हैं। ओके, गाड़ी को कर देते हैं बंद और मैं चलता हूँ बाहर। सो ये था मेरा 3 मंथ्स का ओनरशिप रिव्यू। जो चीज़ें मैंने फेस करी, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, वो मैंने इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करी है। आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन कौन से इश्यूज़ में फेस हुए। नाउ द पॉइंट इज़ फाइनल वर्डिक्ट, क्या आपको ये कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और अगर मैं कार लेता, अगर मुझे एक और ऑप्शन मिलता कार दोबारा लेने का, तो मैं क्या क्या चीज़ें कंसिडर करता। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिल्ली जैसे ट्रैफिक में मुझे लगता है कि मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक ज़्यादा बेटर होती, बिकॉज़ इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, आपका क्लच प्रेस करते करते पैर में दर्द हो जाता है बहुत बार। ये एक चीज़ है। फ्यूचर अगर मैं कंसिड्रेशन करूँगा तो ऑब्वियसली फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेटिक गाड़ी प्रेफर करूँगा नाउ। सेकंड, आई वुड प्रेफर इंडियन ब्रांड्स, टाटा महिंद्रा कोई मैं प्रेफर करूँगा। एंड आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। एक्चुअली अगर आप कंपेयर करें ब्रेजा, नेक्सॉन और 3XO में, आप नोट कर सकते हैं कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आपकी प्रेफरेंस है गुड माइलेज, बेटर इंजन, गुड फैमिली कार, तो आप ब्रेजा के साथ जा सकते हैं। अगर आपकी प्रेफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी ही है और आपको इंडियन ब्रांड ही लेनी है, तो आप टाटा ले सकते हो, बट उसका इंजन में आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपको सेफ्टी भी अच्छी मिले, फीचर्स भी बहुत अच्छे मिले और इंजन भी बहुत पावरफुल हो, तो बिलीव मी, ये कार अपनी सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कार है अभी। अगर आप ये सारे पॉइंट्स देख रहे हैं तो इससे बेस्ट गाड़ी आपको इस सेगमेंट में अभी तो नहीं मिल सकती, जब तक कोई दूसरी गाड़ी अपना फेसलिफ्ट नहीं निकाल देती। 3XO AX5 पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रिव्यू कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें आपने फेस करी, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल आपको चाहिए इस गाड़ी में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1700 मैंने इसको ड्राइव कर लिया है, 2000 पे इसका फर्स्ट सर्विस है। नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट सर्विस की होने वाली है। आई विल ट्राई कि मैं सर्विस वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाऊँ महिंद्रा की वर्कशॉप्स में, अगर महिंद्रा वाले अलाउ करते हैं, नहीं तो चोरी छुपे भी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वॉज द कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू। दिस इज़ धीरज मेहरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।